बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो भी बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है, वो है लोबिया कीमा। अगर आज से पहले आपने ये नहीं खाई है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनता है ये लोबिया कीमा। इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, आधा किलो हमने इसमें कीमा लिया। अच्छा, कीमा हमने हाथ का मोटा कुटा हुआ लिया है, ठीक है। इसको हमने धो के अच्छा सा छन्नी में रख लिया है। उसके अलावा है हमारे पास ये लोबिया। अच्छा, लोबिया को हमने गला लिया है, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। देखिए, इसको हमने गला के रख लिया। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिर्फ हमने इसको गलाया हुआ है, बस इसको हमने बॉईल करा हुआ है। 2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके अलावा हमारे पास है ये प्याज हमने 2 लिए हैं, हरी मिर्च है, हरा धनिया हमने लिया है, और 2 मीडियम टमाटर हमने इसमें लिए जो जाएंगे इसमें। गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाले में हमारे पास है लौंगे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी के टुकड़े हैं, आधा टीस्पून ज़ीरा है, 2 बादियान के फूल हमने लिए हैं, और 2 तेज़ पत्ता लिए हैं, ठीक है। ये लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं हम लोबिया कीमा। देखिए, हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दिया। अब अच्छा, उसमें हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है तो इसमें हमने जो साबुत गरम मसाला लिया था हम वो डाल देंगे। तकरीबन ऑयल हमारा गर्म हो गया है बहुत अच्छा सा। अब इसमें जो साबुत गरम मसाला लिया था हमने वो शामिल कर दिया। अच्छा, इसमें जो है लौंग, काली मिर्च, बादियान के फूल, तेज़पत्ता, ज़ीरा और दालचीनी, ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी। थोड़ा इसको कड़कड़ाने तक पकाते हैं ताकि जो खुशबू है ना गरम मसाले के ऑयल में बहुत अच्छी सी आ जाए। तो अब ये हम डन हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। अच्छा, प्याज को हमने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस करा ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर हमने देना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर करना है। जब तक गोल्डन ब्राउन सी हमारी प्याज नहीं आती हमने इसको जब तक फ्राई करना है इसको। और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार होगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखिए, गोल्डन ब्राउन से हम प्याज को फ्राई करते हैं। प्याज हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है बहुत अच्छी सी। देखिए, कलर आ गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम कीमा जो हमने लिया था वो डाल देंगे। अच्छा, वो भी डाल के अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं कीमे को प्याज में। थोड़ी देर हम ऑयल में इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं जब तक कि हमारे जो कीमे का जो शक्ल है जब तक थोड़ी सी चेंज नहीं हो जाती। तो हमने थोड़ी देर इसको अच्छा सा हमने इसमें ऑयल में फ्राई करना है प्याज और गरम मसाले के साथ इस तरह। ये देखिए, तकरीबन अदरक जो है हमारी जो है इस कीमे की शक्ल तकरीबन चेंज हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हमने फ्राई करते हुए भी थोड़ा सा टाइम हो गया है। तो जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया था 2 टीस्पून वो शामिल कर देते हैं, वो डाल देते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हमने अदरक लहसुन के पेस्ट शामिल करने के साथ ही हमने जो इसमें ड्राई मसाले थे वो भी हम ऐड कर देंगे, ताकि मसाले, अदरक लहसुन, ये सब अच्छा सा हम थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे ताकि इसकी जो एक कच्चेपन वाली स्मेल होती है वो चीज़ हमारे कीमे में ना रहे। इस तरह हम अच्छा सा चम्मच से चला लेते हैं इसको। थोड़ी देर हम इसको इसको अच्छा सा हम इसको भूनते हैं मसालों के साथ कीमे को। ये देखिए, इस तरह हमने चम्मच चलाते जाना है और थोड़ी सी जो है थोड़ी देर हम इसकी हम थोड़ी सी बुनाई करते हैं। तो ये देखिए, हमें भूनते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, और इसमें देखिए जो मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, और इसमें देखिए ऑयल भी सेपरेट से नज़र आ रहा है। ये देखिए, अब ये डन है। हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, हमने जो 2 अदद लिए थे। अच्छा, कीमे को हमने अच्छा सा भून के इसमें हमने टमाटर भी इसमें डाल दिए। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, पानी हम ज़्यादा नहीं डाल लें, हम सिर्फ आधा कप पानी डालेंगे ताकि कीमा हमारा जो है इसमें ही गल जाएगा। कीमा गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हमने सिर्फ आधा कप हम जो इसमें पानी डाल दिया हमने। अच्छा, आँच हम थोड़ी अब तेज़ कर देते हैं, जब तक इसमें जो जब तक उबाल नहीं आते जब तक हमने थोड़ा सा जो है चूल्हे की आँच को हमने तेज़ कर दिया। इसमें जैसे ही उबाल आना शुरू होगा तो फिर हम आँच स्लो करके हम इसको कवर कर देंगे, थोड़ा गलने के लिए रख देंगे। इस तरह हमने अच्छे से इसको मिला लिया, और आँच हमने थोड़ी तेज़ कर दिया। और इसमें जैसे ही उबाल आना शुरू होगा तो फिर हमने इसको कवर करना। देखें, ये उबाल आना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया है ये। तो अब इसको भी हमने अच्छे से इसको मिला लिया। अब मिला के हम जो है इसको कवर करेंगे, और आँच को तकरीबन स्लो कर देंगे, मीडियम आँच पे कर देंगे हम। और इसको तकरीबन कवर करके हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि कीमा भी हमारा बहुत अच्छे से गल जाएगा। जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये भी। तो चलें चेक करते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं, और जो टमाटर थे वो भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, और जो कीमा में जो पानी था तकरीबन वो भी खुश्क हो चुका है और बिल्कुल बराए नाम सा रह गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी देर हम इसको, और जो पानी है इसका जो हम इसको ये भी खुश्क कर लेते हैं थोड़ा सा तेज़ चूल्हा करके। इस तरह हमने चम्मच चलाते जाना है इसको। जो टमाटर हमारे नज़र आ रहे हैं ताकि वो भी बहुत अच्छे से हल हो जाएँ, बिल्कुल भी हमारे मसाले में जो है टमाटर नज़र ना आए।
इस तरह हमने चम्मच चलाते जाना, इस तरह थोड़ी देर इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छी से, ताकि इसमें देखिए ऑयल भी सेपरेट सा हो जाएगा और जो पानी थोड़ा बहुत इसमें नज़र आ रहा था वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट सा हो गया है और इसमें जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लोबिया जो हमने बॉयल करके रखा हुआ था, हमने आपको बताया था, ठीक है। देखिए ये डन है हमारा कीमा। अब हम इसमें शामिल करेंगे लोबिया, क्योंकि लोबिया हमारा ऑलरेडी गला हुआ है तो इसलिए देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हमें। अब लोबिया को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं कीमे में और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये बनता है। अगर आपने आज से पहले नहीं बनाया तो ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार सा होता है जायके में। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। देखिए इस तरह हमने अच्छा सा मिला लिया। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें, जो हमने 3 अदद हरी मिर्चें ली थी, अच्छा हम वो शामिल कर देते हैं। अच्छा मैं जो है हरी मिर्चें साबुत ही डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो कट करके भी इसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। ये भी हमने शामिल कर दी। अब हरी मिर्चों को भी हम अच्छा सा इसको जो है दोबारा से मिला के अब हम इसको कवर करते हैं दम वाली आंच पे, ताकि जो हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है हमारे लोबिया कीमे में बहुत अच्छा सा आ जाए। तो अब हम इसको दम वाली आंच पे तकरीबन हम इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ते हैं। तो फिर 10 मिनट के बाद फिर हम चेक करेंगे। तो चल देखें 10 मिनट तकरीबन अब जो है हमारे लोबिया कीमे को हो चुके हैं। तो चलें चेक करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा लोबिया कीमा हमारा देखें तैयार हो गया है और दिखने में कितना मज़ेदार सा लग रहा है ये आप देखें। फाइनल लुक देखें इसकी कितनी मज़ेदार सी लग रही है। अब हम इसमें शामिल करते हैं हरा धनिया, जो हमने एंड में जो है गार्निश के लिए हमने रखा था, हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया भी हमने डाल दिया। हरा धनिया डाल के अच्छे से इसको हम मिला लेते हैं और अब हमने चूल्हा कर दिया है ऑफ़, ठीक है। इस तरह हम अच्छे से हरा धनिया को भी मिला लेते हैं और देखें दिखने में ही कितना मज़ेदार सा लग रहा है कि आपको देख के दिल चाह रहा होगा कि खाने का, क्योंकि ये बनता ही बहुत ही मज़ेदार सा है लोबिया कीमा। इसको सुबह नाश्ते में पराठों के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है ये, और वैसे भी रोटी के साथ खाएं। तो अब हम देखें फाइनल लुक कितनी मज़ेदार सी लग रही है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया और इसको लोबिया कीमा हमारा हो गया है डन। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी आज की रेसिपी आप लोगों को। इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।